नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गुफा ताल। यहाँ लाल बाबा जी से हमारा इंटरव्यू हो रहा है। ये चित्र गुप्त जागेश्वर महापीठ के महामंडलेश्वर के भक्त लोग हैं। तो बाबा जी, आपको क्या लगता है यहाँ के बारे में यदि देखा जाए तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। अच्छा। जैसे एक शब्द आता है ओम जी। शायद कोई भी मंत्र आता है। हाँ हाँ। सभी ब्राह्मण देवता में जानते क्या आता है ओम। ओम। अब ओम कितने शब्दों से बना? जी। पहले तो इस बात का मालूम होना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ओम जो आता है 3 शब्दों से आता है। पहले ओ, फिर ऊ, फिर मो। जब 3 शब्द मिलते हैं तब क्या बनता है? ओम बनता है। यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ओ का अर्थ क्या है? शिव। यह पूरा संसार शिवमय है। जी जी बिल्कुल। ऊ का अर्थ होता है उमा, माता पार्वती। क्या बात है, क्या बात है। हर हर महादेव। उमा। बिल्कुल बिल्कुल। मो, उन दोनों की एकता। बिल्कुल। ओम। अब दूसरी ताल ये जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जल, गुफा ताल। जी। गुप्त स्थान। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम गुप्त स्थान भी कह सकते हैं। बिल्कुल। और विशेष बात यहाँ पर जल निकल रहा है। हाँ। उसके अंदर भी आप आगे जाते हैं, वहाँ लिंग है। हाँ। वो लिंग भी जल में है। बिल्कुल। वो लिंग भी जलमय है। यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मा हो गया, ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु हो गए, बाबा भोलेनाथ का क्या रहा है? ये गुप्त केंद्र रहा है। अच्छा। जो हमको व्यासपीठ में बैठने का बाद अनुभव मिला। बहुत सुंदर। उनकी मीटिंग हुई। बच्चे वहाँ बैठ जाओ यार। अब जब उनकी मीटिंग हुई, आपस में उनकी चर्चा हुई होगी। है हमारा एक अनुभव। जी जी। चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई कि उनका प्रभु आपको जागेश्वर में जाना है। जागेश्वर में आपने लिंग रूप धारण करना है। क्या बात है। लिंग रूप धारण करना है जी। तो जैसे कि आप देखते हैं कि भगवान शिव के गुरु कौन है? रामचंद्र जी। और रामचंद्र जी के गुरु कौन है? शिव जी। शिव जी बिल्कुल। तो रामचंद्र जी यानी कि विष्णु भगवान जी के द्वारा आदेश किया गया। जी जी। उनका हे प्रभु, आप जागेश्वर धाम जाएंगे। हाँ। जागेश्वर धाम आप दारुका वन में तपस्या करेंगे। तपस्या करने पर अच्छा आपके पास वहाँ पर 7 ऋषियों की पत्नियां आएंगी जी, जो आपको देख करके मन मुग्ध हो जाएंगी। मन मुग्ध होने के पश्चात आपको 7 ऋषियों के द्वारा लिंग रूप में आपको प्राकृत्य होने को कहा जाएगा। तब आप ज्योतिर्लिंग रूप में जागेश्वर धाम में विराजमान होंगे। वाह वाह। और वहाँ पर जो भी भक्त जन आएंगे, जो जिस मनोकामना से आएगा उसको उस फल की प्राप्ति होगी। क्या बात है। तब जाकर के, क्योंकि नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वा भागम पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जब बाबा भोलेनाथ जब ध्यान में बैठते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? रामचंद्र जी का। बिल्कुल। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वा भागम पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और जब राम जी ध्यान में बैठते तो किसका ध्यान करते हैं? नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय देवादिदेवाय दिगंबराय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। यहाँ पर विष्णु भगवान जी के द्वारा बाबा भोलेनाथ जी को आदेश दिया गया, आप बाल रूप धारण करें, दारुका वन में जाए। इसीलिए इसका नाम क्या है कि गुफा ताल, यानी कि गुफा तालेश्वर महादेव इनको नाम दिया जाता है। क्योंकि वो स्थान गुप्त है। उन्होंने गुप्त मीटिंग की। गुप्त मीटिंग करने के बाद बाबा भोलेनाथ जागेश्वर में लिंग रूप में प्रकट हुए। वहीं से 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई।
जी, ये तो हमारे कहाँ जाए तो कमल भट्ट जी के सौजन्य से यहाँ पर अभी ये शिव पुराण का आप आयोजन सबके सम्मुख फिलहाल महाराज जी के आदेश माध्यम आप ही हो सर। नहीं मान चलिए आप फिर दूसरा वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे। थैंक यू।